नमस्कार, इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन खबर चुनावी है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी हो सकता है और ऐसे में सभी दलों का फोकस इस वक्त प्रत्याशी चयन पर है। बीजेपी ने इस मामले में लीड ले ली है, चूंकि पहली जंबो लिस्ट 195 प्रत्याशियों की उतार दी थी, मगर कांग्रेस की पहली सूची का अब भी इंतजार है। और आज शाम दिल्ली में 6 बजे कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में शाम 6 बजे ये सीईसी की बैठक होगी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, दिल्ली, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि सीईसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है, जिसमें करीब 100 प्रत्याशियों के उतारने का फैसला हो सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में, यानी कि अब से कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे के बाद में सीईसी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तो बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। दूसरी सूची भी बीजेपी की कभी भी जारी हो सकती है। इस बीच कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है और अभी सीईसी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी दिल्ली में। इन सब के बीच ये संभावित प्रत्याशी है जिसमें कांग्रेस की सीईसी की बैठक में जिस पर मोहर लगेगी, लग सकती है, इसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश की संभावित प्रत्याशियों को आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं, जिनका नाम का ऐलान इस पहली सूची में हो सकता है। उसके अलावा भिंड से फूल सिंह बरैया का नाम लगभग तय माना जा रहा है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से मैदान में होंगे। रतलाम झाबुआ ये सीट है और इससे पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं इससे पहले। और साथ ही उज्जैन की बात करें, उज्जैन से महेश परमार को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। एससी सीट है उज्जैन की। इधर देवास की बात करें, देवास से सज्जन सिंह वर्मा मैदान में हो सकते हैं। कमलनाथ के बड़े करीबी हैं और केंद्रीय इससे पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में। सज्जन सिंह वर्मा के ऊपर भरोसा जता सकती है पार्टी। हीना कांवरे बालाघाट से एक प्रमुख चेहरा, पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुकी हैं और ऐसे में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जबलपुर से तरुण भनोट, जो कि कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके थे और उसके बाद विधायक भी बने, लेकिन तरुण भनोट को चूंकि प्रमुख दावेदारों माना जा रहा है, जबलपुर से इनके ऊपर भरोसा जता सकती है कांग्रेस पार्टी। इसी तरह से भोपाल से श्याम सुंदर श्रीवास्तव को इस बार मैदान में उतार सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव लड़ा था और सामने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था बीजेपी ने। अनुमा आचार्य ये विंग कमांडर है, चूंकि इससे पहले भी ये इंडियन एयरफोर्स से भी जुड़ी रही हैं। अनुमा आचार्य ये विदिशा से मैदान में हो सकती हैं। अगर ये मैदान में उतरती हैं तो अनुमा आचार्य का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस विदिशा सीट पर होगा। दिलचस्प जंग यहां पर देखने को मिल सकती है। होशंगाबाद में देवेंद्र पटेल या संजय शर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है। यहां पर 2 नामों का पैनल है। इसी तरह से आगे दमोह की बात करें, दमोह से जय ठाकुर या तिलक सिंह ये हो सकते हैं, चूंकि इन 2 नामों का पैनल गया है स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से और इसके बाद सीईसी की बैठक में इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। इसी तरह से विपिन जैन या समंदर पटेल मंदसौर सीट से मैदान में उतारे जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। श्रीराम पराशर या अरुणोदय चौबे ये सागर सीट से मैदान में हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। ओमकार मरकाम या नारायण पट्टा को मंडला सीट से कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। ओमकार मरकाम एआईसीसी के मेंबर भी हैं और बड़ा चेहरा हैं, लगातार लंबे समय से डिंडोरी सीट से विधायक भी रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर संभावित प्रत्याशी हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि पहली सूची में सभी 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो ये वो एक साथ सूची देखिए। महासमुंद सीट से धनेन्द्र साहू को मैदान में उतार सकते हैं पार्टी, ओबीसी चेहरा है
और रूप कुमारी चौधरी को यहां से चूंकि बीजेपी ने मैदान में उतारा है, ऐसे में धनेन्द्र साहू यहां से मैदान में उतर सकते हैं। और इसी तरह से दीपक बैज या हरीश लखमा को बस्तर लोकसभा से मैदान में उतारा जा सकता है। दीपक बैज वर्तमान में यहां से सांसद भी हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में हरीश लखमा जो कि कवासी लखमा के बेटे हैं, वो यहां से मैदान में उतारे जा सकते हैं। इसी तरह से कांकेर से नरेश ठाकुर और बीरेश ठाकुर, इन दो नामों का पैनल है। इनमें से किसी एक पर भरोसा जता सकती है पार्टी। ताम्रध्वज साहू को एक बार फिर से दुर्ग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी और ताम्रध्वज साहू चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। ऐसे में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से मैदान में उतार सकती है पार्टी। यहां से विजय बघेल एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में है। शशि सिंह सरगुजा से एक महिला चेहरे को उतारने के ऊपर पार्टी विचार कर रही है और अगर ये फैसला होता है तो जाहिर तौर पर यह चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि यहां से चिंतामणि महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ऐसे में शशि सिंह यहां से अगर उम्मीदवार बनती हैं तो ये एक दिलचस्प जंग होगी। ज्योत्सना महंत पर एक बार फिर से मोहर लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि ये वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं। रायगढ़ से चक्रधर सिदार या लालजीत राठिया में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकते हैं। लालजीत राठिया इससे पहले भी सांसद का चुनाव इस सीट से लड़ चुके हैं। चक्रधर सिदार समुदाय से आते हैं, लिहाजा इनकी दावेदारी भी मजबूत। रायपुर सीट से विकास उपाध्याय के रूप में एक युवा चेहरे को उतारने पर विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इनका टिकट लगभग फाइनल है। ये संभावित प्रत्याशी हैं। रायपुर उत्तर से इससे पहले, रायपुर पश्चिम से माफ कीजिए, ये विधायक भी रह चुके हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव ये हार गए थे, लेकिन इनकी दावेदारी भी मजबूत है। एक युवा चेहरे को यहां से मैदान में उतार सकते हैं, चूंकि सामने बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर और अनुभवी चेहरे को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। जांजगीर सीट से शिव डहरिया लंबे समय से अपनी दावेदारी कर रहे थे। एससी सीट है, लिहाजा यहां से शिव डहरिया की दावेदारी मजबूत है। राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल के लिए कयास ये था कि महासमुंद, रायपुर या राजनांदगांव तीनों सीट में से किसी एक पर उनको उतारा जाएगा, तो भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा जा सकता है। और ऐसे में संतोष पांडे जो वर्तमान सांसद हैं, बीजेपी ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है, उनके सामने भूपेश बघेल मैदान में हो सकते हैं। और बिलासपुर से अब तक नाम तय नहीं है, लेकिन यादव समाज से किसी को टिकट यहां पर मिल सकता है। दावेदारी कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां से जता रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के 12 सीट जीतने के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को इस उम्र में मजाक सूझ रहा है। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा नहीं, आपको रवाना किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा को लेकर एक ही प्लान है, इस बार हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। हर बूथ पर 370 वोट अधिक जीतने की जड़ी बूटी, यही हमारा विशेष प्लान है। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? पर कमलनाथ जी को अब इस उम्र में मजाक सूझ रहा है। उन्हें सहृदय ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा नहीं, आपको यहां से रवाना किया है मध्य प्रदेश। और उन्होंने कहा भी कि मैं चला जाता हूं, हाथ जोड़ करके, मैं अगर आपकी इच्छा है तो मैं चला जाता हूं, तो खुद कहने लगे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए एमपी बीजेपी ने संकल्प पत्र को लेकर बड़ी घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र इस बार जनता तय करेगी। बीजेपी नेता सुझाव पेटियां लेकर गांव-गांव जाएंगे। यह अभियान 12 मार्च से 15 मार्च तक मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, यह जनता का एजेंडा होगा। उन्होंने तय किया कि 12 से 15 इन तिथियों के अंतर्गत प्रत्येक मंडल से नीचे तक संकल्प पत्र की सुझाव पेटियां लेकर कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से सुझाव एकत्रित करेंगे। उसके आधार पर आने वाले सुझाव जो मिलेंगे, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी।
तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ऐलान किया है कि मैं अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। जरूरत पड़ने पर चुनाव प्रचार जरूर करूंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये उमा भारती ने साफ कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को यानी जेपी नड्डा को मेल करके अपनी चिट्ठी उन्होंने भेजी है और ये भी कहा है कि मैं अगले 2 साल चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ नहीं करेंगे, यानी कि वजह साफ नहीं करेंगे, तो मैं इस पत्र को सार्वजनिक कर दूंगी, ये उमा भारती ने कहा है। साथ ही ये भी कहा कि मैं उम्र में मोदी जी से छोटी हूं पर पार्टी में ज्यादा वरिष्ठ हूं। तो एक तरह से उन्होंने चेतावनी भी दी है और ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि वरिष्ठ जो नेता हैं या जो पुराने अनुभवी नेता हैं उनके मान सम्मान का ख्याल जरूर रखा जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं छोड़ने जा रही हूं, ना मैं बीजेपी छोड़ने जा रही हूं, लेकिन अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। यानी कि उमा भारती ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान इसके जरिए किया है और इसके संबंधित एक चिट्ठी भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखी है। सुनिए जरा क्या कह रही हूं। आप मेरे जैसे कार्यकर्ता की वरिष्ठता का सम्मान करिए और जब मैं मना कर चुकी हूं कि मुझे किस कारण से चुनाव नहीं लड़ना, तो उसको स्पष्ट कर दीजिए पब्लिक के सामने, क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। उम्र भले ही मेरी मोदी जी से 10 साल कम है, तो एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा। पार्टी आपको बताती हूँ और तय करके लौटी कि अब अंतिम सांस तक राजनीति करूँगी।